यूं तो हमारे वेदों और महाकाव्यों में कई सारी शक्तिशाली असुरों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने अपने बाहुबल से तीनों लोक जीत लिए थे। परंतु आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसे असुर की जानकारी देंगे जो न केवल शक्तिशाली था अपितु कई सारी ऐसी विद्याओं और शक्तियों से भी संपन्न था जिसका प्रयोग करके उसने ना जाने ही कितने सारे मृत असुरों को पुनर्जीवित कर दिया था, जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, महिषासुर, रावण, ताड़कासुर आदि। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भंडासुर की, जिसके वध के लिए देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति हुई थी। आज की इस संपूर्ण कथा को हमने ब्रह्मांड पुराण के दूसरे खंड से लिया है, जिसमें ललिता महात्मा के अंतर्गत भंडासुर उद्भव की कथा का वर्णन है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय देवी ललिता अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस संपूर्ण कथा को जानने के लिए आप सभी को मेरे साथ चलना होगा आज से लाखों वर्ष पूर्व, जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उसकी महा ऊर्जा से कामदेव को भस्म कर दिया था। तब चित्रकर्मा, जो कि रुद्र गणों का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कामदेव की राख से खेल खेल में एक गुड़िया बनाई। जैसे ही वे उस गुड़िया को भगवान शिव के निकट ले गए, उस गुड़िया के अंदर प्राण आ गए और उस गुड़िया ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। दरअसल वह बालक वास्तव में भंडासुर था। तब चित्रकर्मा ने भंडासुर को शतरुद्री मंत्र का उपदेश देते हुए तपस्या करने के लिए कहा। तब भंडासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसे इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा। इस पर भंडासुर ने उनसे कहा कि जब भी मेरा शत्रु मुझसे युद्ध करने के लिए आए तब उसका आधा बल क्षीण हो जाए और वो आधा बल मेरे अंदर समा जाए। उस समय मेरे शत्रु के द्वारा चलाया गया कोई भी अस्त्र और शस्त्र मुझे बांध ना पाए। भगवान शिव तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात कामदेव की राख से विशुंक्र और विशंक का जन्म हुआ। इसके उपरांत भी कामदेव की राख से कई और असुर उत्पन्न हुए। ऐसा करते करते भंडासुर ने 300 अक्षौणी की एक विशाल और शक्तिशाली सेना बना ली थी, जिससे भंडासुर ने तीनों लोक जीत लिए थे और उन्हीं का वध करने के लिए देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति हुई थी। जब रण में भंडासुर ने अपने पुत्रों तथा भाइयों की मृत्यु का संदेश पाकर भारी विलाप किया, इसके पश्चात क्रोधा अग्नि में जलकर भंडासुर बोला कि जिस दुष्टा ने माया के बल से युद्ध में मेरे भाइयों तथा पुत्रों का वध किया है, वे स्त्री जब युद्ध में प्रवृत्त होगी तब उसके कंठ से निकले हुए रुधिर से भाइयों और पुत्रों की शोक की अग्नि को मैं शांत करूंगा। ऐसा कहकर भंडासुर ने अपना शक्तिशाली कवच धारण किया और अपने नगर से बाहर निकला। भंडासुर के साथ 2 सहस्त्र अक्षौणी सेना भी थी। इतनी विशाल सेना जब सहनाद करते हुए निकली तो संपूर्ण जगत विदीर्ण हो गया था। तब शक्तियों ने विभ्रष्ट आयुधों को पुनः धारण कर लिया, परंतु देवी ललिता ने विचार किया कि ये महान संग्राम शक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए भंडासुर के समागमन का निश्चय कर देवी ललिता ने स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया और वे चक्र राज रथ पर सवार होकर वहां से चली गई। उस रथ में 9 पर्व थे और प्रत्येक पर्व में विभिन्न ब्रह्मांडों से आई हुई विभिन्न शक्तियों ने देवियों का स्वरूप धारण किया था। तब दोनों सेनाओं के मध्य में भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा, पर अंत में भंडासुर की समस्त सेना का नाश हो गया था। परंतु भंडासुर ने अपनी शक्तियों से अपने लिए एक और विशाल सेना का निर्माण कर दिया। तब देवी ललिता
और भंडासुर का भीषण युद्ध आरंभ हुआ। देवी ललिता ने विशाल बाणों के द्वारा भंडासुर के मर्मों का भेदन कर दिया। तब क्रोधित हुए भंडासुर ने अंधतामिस्त्र नाम के महाअस्त्र को छोड़ दिया, जिसको महेश्वरी ने महतरनी बाण से काट दिया। इसके उपरांत भंडासुर ने दृष्टि के विनाशक अंधास्त्र का प्रहार किया, जिसका देवी ने जाक्षु शमन नाम के महाअस्त्र से शमन कर दिया। तब भंडासुर ने महामोह अस्त्र का प्रयोग किया, जिसको नष्ट करने के लिए देवी ललिता ने भगवान शिव के महाप्रलंकारी संभव अस्त्र का प्रयोग किया। इसी प्रकार भंडासुर के द्वारा चलाए गए कितने ही अस्त्रों को देवी ललिता ने नष्ट कर दिया था। यह सब कुछ देखकर वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और तब भंडासुर ने महाअसुरास्त्र को छोड़ दिया, जिससे सहस्त्रों ही महाकाय और महाबली उत्पन्न हो गए। उसमें कितने ही काल के तथा असुर जैसे महाकैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ थे। वे सभी श्रेष्ठ दानव उन शक्तियों का मर्दन करने लगे। ये सब कुछ देखकर माता ललिता बहुत ही ज्यादा रुष्ट हो गई और उन्होंने अट्टहास किया, जिससे वहां पर देवी दुर्गा उत्पन्न हो गई। वे विश्व रूपिणी समस्त देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई थी और समस्त देवों ने उन्हें अपने आयुध भी प्रदान किए थे। तब देवी दुर्गा ने वहां मौजूद सभी असुरों के साथ युद्ध किया और उन्होंने वे महिष मुख्य जो दानव थे उन सभी का संहार कर दिया था। जब भंडासुर ने देखा कि देवी दुर्गा ने महिषासुर सहित समस्त असुरों का अंत कर दिया है, तब भंडासुर ने अपने अस्त्र का प्रयोग करके उन असुरों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पूर्व काल में चारों वेद चुरा लिए थे। परंतु उन सभी असुरों को तो देवी ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के नख से ही तिरस्कृत कर दिया। इसके उपरांत भंडासुर ने रण में अणवास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे इतना जल उत्पन्न हो गया कि उस जल के समुदाय ने शक्ति सेना को डुबा दिया। इसके अनंतर माता ललिता के दाहिने हाथ की तर्जनी के नख से भगवान कूर्म उत्पन्न हुए। भगवान कूर्म ने तब समस्त जल का पान कर दिया। इसके उपरांत भंडासुर ने एक और महान अस्त्र को छोड़ दिया, जिससे रण में गदा धारण किए हुए सहस्त्रों हिरण्याक्ष उत्पन्न हो गए। उसकी काट के लिए देवी ललिता के दक्षिण हाथ की मध्यम उंगली के नख से महान वराह उत्पन्न हुए। तदंतर भगवान वराह ने वज्र के समान हिरण्याक्ष पर प्रहार करके उन सभी का वध कर दिया। तब क्रोधित हुए भंडासुर ने अपनी भौहें तान दी और तब उसकी भ्रिकुटी से करोड़ों हिरण्यकश्यप उत्पन्न हो गए। उनके संहार के लिए देवी ललिता ने दाहिने हाथ की अनामिका को हिलाया, जिससे भगवान नरसिंह उत्पन्न हुए। उनकी भुजाएं सहस्त्रों की संख्या में थी। जो भंडासुर से उत्पन्न हिरण्यकश्यप थे उन सभी को भगवान जनार्दन ने अपने नखों से मार गिराया था। इसके पश्चात भंडासुर ने बलेंद्र नामक एक शक्तिशाली अस्त्र को छोड़ दिया, जो कि स्वयं देवताओं के लिए भी विनाशक सा था। इस अस्त्र से वहां पर बलेंद्र प्रकट हुए। दरअसल ये बलेंद्र असुर राज बलि के तत्व से उत्पन्न हुए थे। इसीलिए देवी ललिता जानती थी कि जिस प्रकार असुर राज बलि अमर है, ठीक उसी प्रकार उनके तत्व से उत्पन्न हुए बलेंद्र भी अमर है। तब महादेवी के दाहिने हाथ की गनिष्ठिका के नख से महान ओज वाले भगवान वामन उत्पन्न हुए। तब भगवान वामन ने अपने पग के माध्यम से बलेंद्र को भूमि के अंदर समाकर उनका विनाश कर दिया। इसके पश्चात भंडासुर ने हस्त्र का प्रयोग किया, जिससे सहस्त्रों ही सहस्त्र कार्तवीर्य अर्जुन उत्पन्न हो गए, जिनके विनाश के लिए देवी ललिता ने भगवान परशुराम का आवाहन किया। तदंतर भगवान परशुराम ने एक एक करके सर्वप्रथम अपने परशु का प्रयोग करके उन सभी की सहस्त्रों भुजाओं को काट दिया। इसके उपरांत उन्होंने अपने परशु का प्रयोग करके उन सभी का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। इसके उपरांत भंडासुर ने एक और महाअस्त्र को छोड़ दिया, जिससे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद उत्पन्न हुए। तब रावण ने शक्ति सेना का नाश करना प्रारंभ कर दिया। तब इसकी काट के लिए देवी ललिता के दाहिने हाथ की गनिष्ठिका के अग्रभाग से लक्ष्मण जी सहित कोदंड धारण किए हुए भगवान श्री राम
उत्पन्न हुए। तब भगवान श्री राम ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके सर्वप्रथम कुंभकर्ण का वध किया। इसके उपरांत लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया और तब अंत में प्रभु श्री राम के द्वारा रावण का भी वध हो गया। भंडासुर ने फिर राजसुर नाम के एक शक्तिशाली अस्त्र को छोड़ दिया, जिससे शिशुपाल, दंतवक्र, शाल्व, पौंद्रक, प्रलंब, बाणासुर, कंस और तृणावृत आदि उत्पन्न हो गए। उन सभी के संहार के लिए श्री देवी की बाईं हाथ के अनामिका के नख से संभूत सनातन वासुदेव प्रकट हुए। उन चारों ने चतुर्व्यूह बनाया था। जो उत्पन्न हुए थे उनमें वासुदेव, श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध थे। इन चारों ने मिलकर उन सभी असुरों का विनाश कर दिया था। इसके उपरांत देवी ललिता के वामकर कमल से स्वयं कल्की नामक जनार्दन प्रभु उत्पन्न हुए थे, जो कि अश्व पर आरूढ़ थे। उनकी वज्र समान ध्वनि से सभी किरात मूर्छित हो गए थे। इसके पश्चात वे सभी किरात नष्ट हो गए थे। दशा अवतारों के नातों ने इस प्रकार इस दुष्कर कर्म को करके संपन्न किया था। फिर वे सभी अवतार देवी ललिता को प्रणाम करके वैकुंठ की ओर चले गए। इसके पश्चात देवी ललिता ने नारायण अस्त्र का प्रयोग करके बंडासुर की समस्त अक्षौणी सेना को भस्मीभूत कर दिया। इसके अनंतर पाशुपतास्त्र का प्रयोग करके देवी ललिता ने भंडासुर की 40 सेनाओं को विमर्दित कर दिया था। इसके उपरांत भंडासुर अकेला बच गया था और तब उसने 3 महाअस्त्र अर्थात ब्रह्मांड अस्त्र, नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र का समाधान किया और इसके उत्तर में देवी ललिता ने महाशक्तिशाली कामेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। दरअसल ये कामेश्वर अस्त्र वास्तव में भगवान सदाशिव और देवी आदि शक्ति की अनंत ऊर्जा से मिलकर बना था। इसी कारण से ये अस्त्र सहस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र, नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही देवी ललिता ने इस अस्त्र का प्रयोग किया, उन 3 महाअस्त्रों की ऊर्जा इसी अस्त्र के अंदर समा गई। इसके पश्चात इस कामेश्वर अस्त्र ने भंडासुर का वध कर दिया। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की सदा जय हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।